प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज के इसी कंटेंट में हम पुनः चर्चा करेंगे प्रयोगवादी विचारधारा के प्रवर्तक कवि अज्ञे द्वारा रचित उनकी एक छोटी सी कविता सागर मुद्रा की, जिसमें कवि ने सागर की विशालता और उसकी लहरों की समता का वर्णन करते हुए हमें भी सागर के समान विशाल हृदय और समतावान बनने का संदेश दिया है। कवि ने इस सागर मुद्रा शीर्षक कविता में सागर की विशालता का वर्णन करते हुए लिखा है कि सागर की लहरों के बीच से वह बाएं बढ़ाए हुए मेरी ओर दौड़ती हुई आती हुई पुकारती हुई बोली, तुम सागर क्यों नहीं हो। मेरी आंखों में जो प्रश्न उभर आया, अपनी फहरती लटों के बीच से वह पलके उठाए हुए उसे न नकारती हुई, पर अपने उत्तर से मानो मुझे फिर से ललकारती हुई अपने में सिमटती हुई बोली, देखो न, सागर बड़ा है, चौड़ा है, जहाँ तक ढीठ जाती है फैला है, मुझे घेरता है, धरता है, सहता है, धारता है, भरता है, लहरों से सहलाता है, दुलारता है, झुमाता है, झुलाता है, और फिर भी निर्बंध मुक्त रखता है, मुक्त करता है, मुक्त करता है। कवि यहाँ पर वर्णन करता हुआ कहता है कि सागर की लहरों के बीच से वह बाएं बढ़ाए हुए मेरी ओर दौड़ती हुई आती हुई पुकारती हुई बोली कि समुद्र की लहरों के बीच से वह अर्थात प्रियतमा बाहां फैला करके मेरी ओर दौड़ती हुई आई और वह मुझे पुकारती हुई बोली कि जिस प्रकार ये सागर अपने विशाल आकार में सब कुछ सहन करने की क्षमता रखता है, तुम सागर क्यों नहीं हो, वैसे ही तुम भी क्यों नहीं हो। उसके इस कथन को सुनकर उस समय मेरी आंखों में जो जिज्ञासा उभरी, मेरी आंखों में जो प्रश्न उभर आया, अपनी फहरती लटों के बीच से वह पलके उठाए हुए जो प्रश्न उभरा, मानो उससे वह अपने सिर के लहराते बालों की लटों से आवृत पलकों को उठाकर तथा लहर रूपी लटों को हटाकर एक टक दृष्टि से देखने लगी। उसे न नकारती हुई पर अपने उत्तर से मानो मुझे फिर से ललकारती हुई अपने में सिमटती हुई बोली, और फिर अपने आप में लहर की तरह सिमटती संकोच करती हुई तथा मेरी जिज्ञासा को स्वीकार कर मुझे फिर से ललकारती हुई वो बोली कि देखो ना, सागर बड़ा है, चौड़ा है, जहाँ तक दीठ जाती है फैला है, कि देखो ये समुद्र कितना बड़ा है, ये लंबा चौड़ा है तथा जहाँ तक दीठ अर्थात दृष्टि जाती है वहाँ तक ये फैला हुआ है। ये अपनी जल राशि से उठने वाली लहरों से मुझे घेरता है, धरता है, सहता है, धारता है, भरता है, मुझे लहरों में उठाता है, मेरे प्राण को धारण करता है, मुझे लहरों से नहलाता है, सहलाता है, दुलारता है, झुमाता है, झुलाता है। इस तरह ये अनेक क्रिया व्यापारों से मुझे सब तरह के बंधनों से मुक्त भी करता है और फिर भी निर्बंध मुक्त रखता है, मुक्त करता है, मुक्त करता है। ये मुझे ऐसा मुक्त रखता है कि अनेक क्रिया व्यापारों से मुझे सब तरह के बंधनों से मुक्त रखता हुआ भी ऐसा मुक्त रखता है कि मन को अतीव आनंदानुभूति होती है तथा सब तरह से मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। कवि यहाँ पर अपनी प्रियतमा के माध्यम से ये कहना चाहता है कि प्रियतमा भी उससे आह्वान करती है कि आप भी सागर के समान मुझे निर्बंध होकर के अपने में समा लो। यहाँ पर कवि आगे कहता है कि मैं जवाब के लिए कुछ शब्द जुटा सकूं, सवार सकूं, या वह न बने तो राग बंदों का ही न्योछावर लुटा सकूं, इससे पहले ही वह फिर हंसती हुई, मुड़ती हुई, डोलती हुई, उड़ती हुई सागर की लहरों के बीच पहुंच गई। कवि ने समुद्र के विशाल आकार तथा उसकी ऊंची ऊंची लहरों से आत्मीयता स्थापित कर अपने मनोभावों को प्रकट करते हुए कहा है कि जब तक उक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए जो प्रश्न उसकी प्रियतमा ने उससे किया था उसका जवाब देने के लिए कवि कहता है कि मैं कुछ शब्द जुटा सकूं, मैं जवाब के लिए कुछ शब्द जुटा सकूं, सवार सकूं तथा अपनी वाक्यावली को संवार सकूं कि क्या और किस तरह उत्तर दिया जाए।
या वह न बने तो राग बंदों का ही न्योछाव लुटा सकूं, अथवा उचित उत्तर के योग्य शब्दावली नहीं बन सके तो अपने हृदयगत प्रेम भावों को ही उत्तर स्वरूप व्यक्त करने के लिए उस पर न्योछावर करके लुटा सकूं, तब तक मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह फिर सागर की लहरों में उतर गई। इससे पहले ही वह फिर हंसती हुई, मुड़ती हुई, डोलती हुई, उड़ती हुई सागर की लहरों के बीच पहुंच गई और हंसती हुई, मुड़ती हुई, उछलती मचलती हुई सागर की लहरों के मध्य में पहुंचकर जल क्रीड़ा करने लग जाती है। कवि कहता है कि मेरी प्रियतमा के द्वारा जो मेरे से प्रश्न किया था कि आप मुझे सागर के समान विशाल और बड़े बड़े बंधनों से निर्बंधन अर्थात मुक्त क्यों नहीं कर देते, और जब मैं उसके प्रश्न का जवाब देने के लिए तत्पर होता हूँ, कुछ शब्दों को जुटाने का प्रयास करता हूँ, इसी बीच वह उछलती हुई, हंसती हुई, मुड़ती हुई सागर की लहरों के मध्य में पहुंच करके जल क्रीड़ा करने लग जाती है। कवि ने स्वानुभूति के आधार पर भावों की सहज अभिव्यक्ति की है। वैसे ये सामान्य घटनाक्रम या दृश्यात्मक वर्णन प्रतीत होता है, परंतु इसमें अप्रस्तुत विधान की नवीनता के कारण सागर की लहरों का कवि ने जो कल्पना एवं स्वानुभूति के आधार पर चित्रण किया है वह अद्भुत, अद्वितीय, अनोखा है। शब्दावली सरल, सुबोध एवं भावाभिव्यक्ति प्रखर हैं। निश्चित रूप से कवि की ये कविता अपने आप में प्रतीकात्मक रूप में प्रयोगवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है। जय हिंद, जय भारत।